कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ही 7-8 साल बाद आता है, जो रियल मजा है, मतलब असली जब आप सो लेट मी टेल यू दिस। कोई आप एग्जांपल भी दे दो। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा ओपनिंग पोर्टफोलियो लास्ट ईयर वाज 4 करोड़ रुपीस। ओके। एंड आई एडेड, मैं एसआईपी करता हूँ करीबन 40 लाख रुपए की साल की, तो उस पर 40 लाख मैंने ऐड किया एंड टुडे इट्स एट 6 करोड़ रुपीस। ओके। ठीक है, हाँ। तो यानी मैंने 1 करोड़ 60 लाख का गेन किया। राइट। और मजेदार बात ये थी कि जो जून का महीना था जब रिजल्ट्स आए थे 24 जून 2024 में, दैट 1 month अलोन माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वेंट अप बाय 49 लाख रुपीस, अच्छा। विच इस पे से 3-3.5 लाख मेरा निवेश होगा, बाकी सिर्फ ग्रोथ थी। तो 46 लाख रुपीस आप समझ सकते हो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उस अकेले महीने में ग्रो किया। एंड देयर आर मेनी मंथ्स इन दैट ईयर वेयर माय पोर्टफोलियो हैज ग्रोन बाय 30 लाख रुपीस अ मंथ, 30 लाख रुपीस अ मंथ। ठीक है, एंड इन अक्टूबर आई रिमेंबर आई वाज डाउन बाय 10 लाख रुपीस। अक्टूबर थोड़ा खराब था। तो हाँ, प्रिसाइसली नाउ अब आप सोचो, अब सुनने में तो बहुत ठीक लगता है। हाँ, अब मैं किसी नॉर्मल आदमी को बोलूं मेरा एक महीने में 10 लाख का लॉस हुआ, वो पागल हो जाएगा। बिल्कुल। सर आप खड़े कैसे हो, आपको परेशानी नहीं होती क्या आपको? पर जब मैं क्यूमुलेटिव देखता हूँ, कंसोलिडेटेड देखता हूँ, मैं देखता हूँ साल भर में 160 का प्रॉफिट मुझे मिला, और अभी तो मैं 8th ईयर ऑफ 9th ईयर ऑफ कंपाउंडिंग में हूँ। ठीक है, और 1 करोड़ 60 लाख मुझे बना है, और इस 1 करोड़ 60 लाख बनाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। यार हम लोग को 5 लाख रुपए महीना बनाना पड़े तो कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस, कितना जॉब में मगजमारी, कितने पॉडकास्ट करने पड़ते हैं। मतलब चलो वो हमारे लिए व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए की तनख्वाह पे है, एक्सट्रीम एफर्ट है। बिल्कुल। एंड हियर आई एम एंड आई सी अ मंथ, एंड मुझे ऐसा लगता है मैं ना रेफरेंस पॉइंट्स को बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। मैं सोचता हूं यार अगर एक महीने में 50 लाख हुआ है तो ये तो मतलब आगे जाके 1 करोड़ भी होगा किसी दिन, कि महीने भर में 1 करोड़ रुपए ऊपर हो रहा है, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो 3-4 लाख ही था, बाकी तो ग्रोथ थी मार्केट की। तो हाँ, ऐसा भी होगा किसी दिन ये 20 लाख रुपए 15 लाख नीचे होगा, बट अगर ये ऐसे चलता रहा तो 10वें साल में तो कोई एक महीना होगा जब मैं बोलूंगा मेरा तो 1 करोड़ ऊपर हो गया, कोई एक महीना जब मैं बोलूंगा 2 करोड़ ऊपर हो गया, कोई महीना बोलूंगा 50 लाख नीचे हो गया। तो ये मेरी भी रेजिलियंस बिल्ड करता है। आई स्टिल रिमेंबर 4th of June माई पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाज डाउन बाय 30 lakhs इन अ डे, एंड जस्ट इमेजिन कि वही महीने में मैं 49 lakhs ऊपर हूं। अब ये मैजिक कब होगा? जब आप मार्केट में रहोगे तब होगा। इसीलिए बस मैं बार बार क्यों मैं अपने नंबर्स डाइवर्ज करता हूं, नॉट टू फ्लेक्स, नॉट टू गिव एन ईगो, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस पॉइंट्स कि ऑल दिस इज पॉसिबल। एक आम आदमी था, उसने भी ये पॉसिबल किया 8-10 साल के मेहनत से मार्केट में रह के, आप भी कर सकते हो। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं लमसम डालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट कम दिखता है? नहीं, तो मैंने एक बहुत डिटेल रिसर्च करी थी जी। कि अगर आप इरमटेरियल ऑफ द मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रादर, आप कोई भी पॉइंट पे लमसम कर दो और उसी पॉइंट पे, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख रुपए है, राइट। ठीक है, अब 20 लाख का आप सोच रहे हो मैं लमसम करूं, एथलेट करूं, लमसम वैसा, ठीक है, ये माइंड में चल रहा है। तो 20 लाख रुपए को आप 2 पार्ट्स में करो एनालिसिस के हिसाब से, कि आज ही बिना सोचे समझे हमने डाल दिया, हमें नहीं पता आज का दिन था, हमने डाल दिया, हमने देखा भी नहीं, ठीक है, और यही 20 लाख को मैंने एक एफडी में रखा, और उस एफडी में मैंने उसको अगले 7 साल, मैंने 7 साल का होराइजन पकड़ा फॉर एग्जाम्पल, 7 साल में टुकड़े टुकड़े में डाला। 7 साल के होराइजन में आपने कभी भी लमसम किया हो, लमसम का रिटर्न्स हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू एसआईपी। अच्छा। यस, ये मैंने एनालिसिस करी हुई, डीप एनालिसिस करी हुई। कोई भी पॉइंट पे आप डालो पैसा, 7 साल वेट कर लो, और उसी 20 लाख को आप एक एफडी में डाल दो, और उसकी 84 एसआईपीज बना लो, बेस्ड ऑन उसका इंटरेस्ट एड ऑन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जिसे हम एसटीपी कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं जी। तो आपने सोचा कि कोई XYZ म्यूचुअल फंड हाउस है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का आप एक स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसी के लिक्विड फंड में पैसा डाल दोगे, और हर महीने वहां से उठा के ट्रांसफर कर दोगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर मार दोगे। तो ये अगर आप करते हो एज कंपेयर टू उसी दिन इस पे फंड में पैसा डाल देते हो, एंड द होराइजन इज 7 years, यू विल मेक मोर मनी इन लमसम। कितना लगभग मोर होता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर आपका फरक एटलीस्ट 30 to 40% का आ जाता है। 30 to 40%? मिनिमम 30 to 40%। काफी फर्क है संजय। यस, yes. तो अगर इस मैंने वीडियो भी करी है YouTube पे वैसे। अच्छा, yes, तो detailed अगर video। किसी के पास लमसम मनी है, 10-15 लाख रुपए हैं, तो वो बेटर है कि एक ही बारी में डाल दे फिर मार्केट में, क्यों? Horizon should be greater than 7 years। श्योर, अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो हम उतना ही समझ के चल रहे हैं कि 5 नहीं, साल अगर किसी का 3 साल का होराइजन है तो ना करे, तो फंस सकता है, क्योंकि फिर ही कैन बी इन अ डाउन, ही कैन कैच अ, हम इसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई नाइफ को आपने पकड़ लिया तो आपको चोट लगेगी फिर। पर अगर 7 साल का होराइजन, देखिए मैं बता रहा हूं व्हाट मैजिक हैपेंस ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कोई सोच ही नहीं पाता, हम तो देखते हैं,
पर कोई सोच ही नहीं पाता। और इसीलिए करीबन समझो 90% से ज्यादा लोग जो हैं मार्केट को 5 साल में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको मैजिक दिख रहा नहीं होता। उनको लगता है यार इतनी मरम्मत करके सारा अच्छा आपका एसआईपी डलता है, समझे 10-10 हजार रुपए भी आपने डाला तो 10,000 इंटू 60 मंथ से 6 लाख रुपए। अब रो पीट के वो 6 लाख पे आपने 1 लाख रुपए बनाया होगा, 1.5 लाख रुपए बनाया होगा पहले 5 साल के अंदर। आप सोचो तो यार कि ये तो वैसे ही मतलब क्या ही हो गया हमारे साथ, इससे अच्छा तो मैं एफडी। फिर आपके माइंड में वो सब आता है, आप ये नहीं सोचते कि ये आगे भी कंपाउंड करेगा, आप ये नहीं सोचते कि आपने एक एक महीने में पैसा डाला था, लमसम नहीं डाला था 6 लाख रुपया, आपके पास नहीं था पहले दिन 6 लाख रुपए डालने को। ये सब तब नहीं सोचते, तब देखते हो यार रिटर्न तो कुछ आया ही नहीं यार, 6 पे 2 ही आया, क्या मजा आ रहा है। बट जैसे ही ये 8वां साल आता है, ये 6 का 12, 14, 15 हो जाता है। जैसे ही 10वां साल आता है, ये 25, 30 हो जाता है।